हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एजुकेशन इंडिया। दोस्तों, आज के इस वीडियो में लेकर आए हैं लोकसभा चुनाव की 543 सीट का ओपिनियन पोल। दोस्तों, सबसे बड़ा जनता पर आधारित सटीक सर्वे किया है और उसी के बाद में हमने एक एक राज्य को चुन चुन के वहां का गणित निकाला है कि वहां पर कौन सी पार्टी जीत रही है। दोस्तों, अभी हम बताएंगे आपको एक एक राज्य की सही ओपिनियन और आपको एक एक राज्य का सर्वे दिया जाएगा कि आखिरकार कौन से राज्य में कौन सी पार्टी जीत रही है। दोस्तों, पूरी जानकारी देखने के लिए और ओपिनियन पोल का पूरा हाल देखने के लिए ये वीडियो आप पूरा देखिए। और दोस्तों, उसी के साथ यदि आप चुनाव की हर जानकारी देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए। जिसके लिए दोस्तों आपको वीडियो के नीचे एक लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उसे दबा देना है। और दोस्तों, फिर पास ही में आ रहा होगा घंटी का निशान, उसे भी दबा देना है ताकि दोस्तों आप देख सकें हमारी वीडियो सबसे पहले। और दोस्तों, इस वीडियो को आप जरूर सपोर्ट कीजिए, इसके लिए लाइक कर दीजिए और दोस्तों आगे से आगे इस वीडियो को भेज दीजिए, क्योंकि दोस्तों जितना आगे से आगे भेजोगे उतनी ही आपको और हमको खुशी होगी। दोस्तों, इसलिए इस वीडियो को सपोर्ट जरूर कीजिए। दोस्तों, अब बताते हैं आपको कि कहाँ कहाँ पर कौन जीत रहा है। दोस्तों, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश राज्य से, जो कि सबसे बड़ा भारत की दृष्टि से राज्य है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो यहाँ पर एनडीए यानी भाजपा वाला गठबंधन को 42 सीट मिलने का अनुमान किया गया है। वहीं दोस्तों, सपा और बसपा को जो 36 सीट मिलने का अनुमान है। वहीं दोस्तों, यूपीए के खाते में 2 सीट बताई है, जो कि कांग्रेस खुद ही ले जाएगा। और दोस्तों, इसके अलावा हम बता दें यहाँ के वोट शेयर की कि कौन से पार्टी को कितना वोट दिया जा रहा है। दोस्तों, बीजेपी पार्टी के हाथ में 43% वोट जा रहे हैं। वहीं दोस्तों, गठबंधन जो कि महागठबंधन के रूप में खेल रहा है, उनके नाम 39% मतदान हो रहा है और यूपीए के नाम 8% मतदान हो रहा है। दोस्तों, इस प्रकार से उत्तर प्रदेश में एनडीए 42 सीट और गठबंधन वाइज देखे तो यहाँ पर जो है महागठबंधन भी 36 सीट लेकर जा रहा है। दोस्तों, इस प्रकार से एनडीए उत्तर प्रदेश में जीतेगा। अब दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बाद में हम बात करते हैं महाराष्ट्र की, जो कि दूसरा बड़ा राज्य आता है उत्तर प्रदेश के बाद में। दोस्तों, महाराष्ट्र की हम बात करें तो यहाँ पर एनडीए को 39 सीटें मिल रही है, जो कि बीजेपी के नाम 30 सीट और शिवसेना के नाम 9 सीट बताई जा रही है। वहीं दोस्तों, यूपीए के नाम 9 सीट मिल रही है, जिनमें कांग्रेस के नाम 6 सीट है, वही एनसीपी के नाम 3 सीट है। और दोस्तों, यहाँ की वोट शेयर की बात करें तो एनडीए के नाम 47% मतदान होने की बात कही गई है। वहीं दोस्तों, यूपीए के नाम 36% मतदान होने की बात कही गई है। दोस्तों, अब तक जो हमने राज्य दोनों बताए हैं वह राज्यों में पहले और दूसरे चरण में मतदान हुआ है, यानी दोस्तों पहले चरण में भी मतदान हुआ और दूसरे चरण में भी मतदान हुआ। अब दोस्तों, ऐसे राज्यों की बात करते हैं जहां पर एक बार भी मतदान नहीं हुआ। दोस्तों, अब अगले बड़े राज्य की बात करते हैं तो वह है मध्य प्रदेश। दोस्तों, यहाँ की हम बात करें तो मध्य प्रदेश की 29 सीट में से बीजेपी के नाम 22 सीट जा रही है। वहीं दोस्तों, कांग्रेस के नाम 7 सीट जा रही है। दोस्तों, यहाँ का वोट फीसदी जो रहा है वह बीजेपी के हाथ में 49 रहा है, वहीं कांग्रेस के खाते में जा रहा है 40%। ये अनुमान किया गया है, यानी दोस्तों बीजेपी यहाँ पे 22 सीट लेकर जाएगा और 49% यहाँ पे बीजेपी के खाते में वोट पड़ेंगे। दोस्तों, मोदी लहर को बरकरार रखना चाहते हैं मध्य प्रदेश के क्षेत्रवासी। दोस्तों, इस प्रकार से मध्य प्रदेश राज्य को भी हमने क्लियर कर लिया है। अब दोस्तों, एक ऐसा राज्य की बात करते हैं जहां पर बीजेपी का नामो निशान नहीं होता है और वह राज्य है केरल। दोस्तों, केरल की हम बात करते हैं। दोस्तों, यहाँ की हम बात करें तो यहाँ पर यूडीएफ जो कि कांग्रेस के साथ ही है, इनके नाम 16 सीट जा रही है। वहीं दोस्तों, एनडीए यानी बीजेपी गठबंधन के पास 1 सीट जा रही है और दोस्तों एलडीएफ के नाम 3 सीट जा रही है। वहीं दोस्तों, यहाँ का वोट शेयर की बात करें तो यूडीएफ के खाते में यहाँ पर 45% मतदान हो रहा है। वहीं बीजेपी प्लस गठबंधन यानी एनडीए के खाते में 82% मतदान हो रहा है। वहीं दोस्तों, एलडीएफ के खाते की बात करें तो उनके खाते में 29% मतदान होने की बात है। दोस्तों, यूडीएफ में कांग्रेस जैसा कि प्रमुख दल है और इसी कारण यहाँ पर केरल में यूडीएफ एक फिर से आ रहा है। दोस्तों, इस प्रकार से केरल की हमने बात कर ली जहाँ पर कांग्रेस गढ़ बना रहा है। अब दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं
एक ऐसे राज्य की जहां पर बीजेपी अपना पूरी तरह से हल्ला बोलता है। और दोस्तों वह राज्य है 10 सीट वाला हरियाणा। दोस्तों बात करते हैं कि हरियाणा की 10 सीट पर आखिरकार कौन बाजी मार रहा है। दोस्तों हरियाणा की हम 10 सीट की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी 8 सीट लेकर जा रहा है, वहीं कांग्रेस 2 सीट लेकर जा रहा है। दोस्तों यदि हम बात करें यहाँ के वोट शेयर की तो दोस्तों यूपीए के खाते में अब की बार ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर 27% मतदान होगा। वहीं दोस्तों एनडीए के खाते में यहाँ पे 48% अब की बार मतदान किया जाएगा। वहीं दोस्तों आईएनएलडी की पार्टी के जो खाते में जाएगा मतदान वह बताया गया है कि यहाँ पे 12% जाएगा। वहीं दोस्तों आम आदमी पार्टी के खाते में 2% मतदान होगा और दोस्तों अन्य दलों के खाते में भी यहाँ पर 10% मतदान किया जाएगा। दोस्तों इस प्रकार से यहाँ का वोट शेयर रहेगा जो कि 50% तकरीबन बीजेपी के खाते में ही रहेगा। दोस्तों इसी कारण हरियाणा की 8 सीटों पर भी बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी अपना कब्जा जमाएगा। दोस्तों इस प्रकार से हरियाणा की हमने 10 सीट की बात कर ली है। अब दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं हरियाणा का ही पड़ोसी राज्य पंजाब। दोस्तों पंजाब की सीट की बात करते हैं कि आखिरकार पंजाब की जो 13 सीट है वहां पर कौन जीत रहा है। दोस्तों पंजाब की हम बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस 12 सीट लेकर जा रहा है। वहीं दोस्तों आम आदमी पार्टी 1 सीट के साथ अपना सिर्फ और सिर्फ खाता खोल रहा है। वहीं दोस्तों इसके अलावा शिरोमणि अकाली दल जो होता है यहाँ का प्रमुख, उनके खाते में एक भी सीट जाती नजर नहीं आई है। वहीं दोस्तों बीजेपी का खाता भी यहाँ पर नहीं खुला है। और दोस्तों यहाँ का वोट शेयर की बात करें तो यहाँ पर पंजाब में तकरीबन 20% मतदान जो है शिरोमणि अकाली दल के खाते में, वहीं दोस्तों 15% मतदान बीजेपी के खाते में जाएगा और दोस्तों आम आदमी के खाते में 30% मतदान होगा। वहीं दोस्तों कांग्रेस के खाते में भी 30% मतदान किया जाएगा और दोस्तों अन्य दलों की बात करें तो उनके खाते में तकरीबन 10% मतदान किया जाएगा। दोस्तों इस प्रकार से पंजाब का वोट शेयर रहेगा। और दोस्तों इसके अलावा हम बात करें एक केंद्र शासित प्रदेश जिसका नाम है चंडीगढ़। दोस्तों चंडीगढ़ की एक जो सीट है वह बीजेपी के खाते में जाएगी और यहाँ पे तकरीबन जो मतदान का शेयर रहेगा वह रहेगा दोस्तों यहाँ पर बीजेपी के खाते में 45% और दोस्तों कांग्रेस के खाते में मात्र 30% ही रहेगा जो कि 45% की तुलना में काफी कम है। दोस्तों इस प्रकार से बीजेपी छत्तीसगढ़ चंडीगढ़ की सीट भी अपने नाम करेगा। अब दोस्तों हमने बात कर ली है पंजाब की। दोस्तों पंजाब के बाद हम बात करते हैं एक और बड़े अहम राज्य के बारे में जिनका नाम है गुजरात। और दोस्तों कहते हैं गुजरात में मोदी जी गरजते हैं हर बार। अब दोस्तों अब की बार कौन गरजेगा हम जानते हैं ओपिनियन पोल से। दोस्तों गुजरात की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी के नाम 26 में से 24 सीटें होंगी। वहीं दोस्तों कांग्रेस के नाम 2 सीट होंगी। दोस्तों गुजरात में बीजेपी के नाम 52% मतदान किया जाएगा। वहीं दोस्तों कांग्रेस के नाम जो है 38% मतदान किया जाएगा। इस प्रकार से वोट शेयर अधिकतर बीजेपी के खाते में रहेगा। और दोस्तों अन्य दलों की बात करें तो उनके खाते में अब की बार तकरीबन 10% मतदान किया जाएगा। दोस्तों इस प्रकार से रहने वाला है ये गुजरात का ओपिनियन पोल जहाँ पर बीजेपी 24 सीट लेकर जाएगा। अब दोस्तों गुजरात के बात करने के बाद में हम कुछ ऐसे राज्यों की बात करते हैं जहां पर अन्य दल कब्जा जमाते हैं। दोस्तों इनकी बात करते हैं अन्य दल वाले कब्जा वाले। तो उनमें सबसे बड़ा राज्य है पश्चिम बंगाल और दोस्तों यहाँ की है 42 सीट। तो दोस्तों जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में कौन सा अन्य दल है जो अपना कब्जा जमा रहा है। दोस्तों हम पंजाब की बात करें तो यहाँ पर टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस जो है 31 सीट लेकर जा रहा है। वहीं दोस्तों बीजेपी के खाते में 11 सीट जा रही है और दोस्तों जो कांग्रेस है उनका खाता नहीं खुल रहा है। अब दोस्तों आपकी क्या राय है कि कांग्रेस का खाता खुलेगा या फिर नहीं, ये हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अब दोस्तों यहाँ की हम बात करें तो यहाँ का जो वोट शेयर है वो 39% टीएमसी के खाते में जाएगा। वहीं दोस्तों बीजेपी के खाते में 32% मतदान रहेगा। वहीं दोस्तों फ्रंट की बात करें तो उनके खाते में 15% मतदान रहने की बात हुई है। वहीं दोस्तों कांग्रेस के खाते में 8% मतदान किया जाएगा। दोस्तों इस प्रकार से यहाँ पर टीएमसी और बीजेपी के बीच में कांटे की टक्कर चलेगी दोस्तों, लेकिन फिर भी टीएमसी यानी ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस जीतेगी। दोस्तों इस प्रकार से एक बड़े राज्य पश्चिम बंगाल की 42 सीट की बात की है जहां पर अन्य दल ने कब्जा जमाया है। अब दोस्तों ऐसे ही कुछ बड़े अन्य दलों की बात करते हैं जो कि अन्य राज्यों पर कब्जा जमा रहे हैं।
दोस्तों पश्चिम बंगाल की बात करने के बाद में एक ऐसा ही बड़ा राज्य जिसका नाम है ओडिशा। और दोस्तों ओडिशा में 21 सीट और यहाँ पर भी एक अन्य दल अपना कब्जा जमा रहा है। दोस्तों यहाँ की हम बात करें तो यहाँ पर है 21 सीट, जिनमें से बीजेपी के नाम 14 सीट जा रही है। वहीं दोस्तों बीजेडी के नाम जो है 7 सीट जा रही है। यानी दोस्तों आंकड़ा यहाँ पर कह रहा है कि बीजेपी के खाते में अब की बार 14 सीट जाएगी और बीजेडी को कड़ी मात देगी। लेकिन दोस्तों आंकड़े बदल सकते हैं, क्योंकि बीजेडी के प्रति भी यहाँ पे जनता काफ़ी समर्थित रहती है। तो दोस्तों इस प्रकार से ओडिशा में बीजेपी ने अन्य दल को हराया है। और दोस्तों इसके अलावा कांग्रेस का यहाँ पे खाता नहीं खुल रहा है। दोस्तों यहाँ का वोट शेयर की बात करें तो यहाँ पर तकरीबन बीजेडी के खाते का वोट शेयर जो है 40% के पास है। वहीं दोस्तों बीजेपी के खाते का वोट शेयर मात्र 33% पर ही है। वहीं दोस्तों कांग्रेस के खाते का वोट शेयर की बात करें तो 11% पर जाकर लुढ़क रहा है। तो दोस्तों इस प्रकार से कहा जाए तो उड़ीसा के पारे बदल सकते हैं, क्योंकि दोस्तों उड़ीसा में 40% वोट शेयर कहा जा रहा है कि बीजेडी के खाते में जाएगा। दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं एक और अन्य दल के राज्य का जो कि कांटे की टक्कर दे रहा है और जीत भी रहा है। तो दोस्तों अगला राज्य आता है अन्य दल का तेलंगाना। और दोस्तों बात करते हैं तेलंगाना की 17 सीट की। दोस्तों तेलंगाना की 17 सीट की हम बात करें तो यहाँ पर भी एक अन्य दल ने कब्जा जमा लिया है। दोस्तों यहाँ पर टीआरएस के खाते में 13 सीट जाने का अनुमान किया गया है और दोस्तों बीजेपी 2 सीट लेकर जाने का अनुमान हुआ है। वहीं दोस्तों कांग्रेस और अन्य सीटों की बात करें यानी कि अन्य दलों की बात करें तो उनके खाते में भी एक एक सीट जाने का अनुमान हुआ है। यानी दोस्तों कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे खाता खोल पाएगा और दोस्तों टीआरएस 13 सीट लेकर जाएगा। दोस्तों इस प्रकार से रहेगा तेलंगाना का ओपिनियन पोल। अब दोस्तों तेलंगाना की बात करने के बाद में एक और बड़े अन्य दल के राज्य की बात करते हैं, जहां पर है एक और बड़ी पार्टी का हाथ और वह अपना कब्जा जमा रहा है। दोस्तों अगला राज्य आता है आपके लिए तमिलनाडु। और तमिलनाडु में 39 सीट जहां पर अन्य दल कब्जा जमा रहा है। अब दोस्तों बात करते हैं वहां की कि अन्य तमिलनाडु में क्या हाल चल रहा है। दोस्तों तमिलनाडु की बात करें तो यहाँ पर यूपीए दल 34 सीट लेकर जा रहा है। वहीं दोस्तों एनडीए के नाम 5 सीट हो रही है। लेकिन दोस्तों हम बता दें आपको तो यहाँ पर जो है अन्य दल कब्जा जमा रहे हैं। कैसे कब्जा जमा रहे हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर बीजेपी के नाम और कांग्रेस के नाम तो बहुत कम सीटें आ रही है और दोस्तों बीजेपी के नाम मात्र 1 सीट हो रही है। वहीं दोस्तों यहाँ पर बीजेपी के साथ में गठबंधन करने वाली अंधा धर्मुक पार्टी उनके खाते में जा रही है तकरीबन 19 सीट। और दोस्तों वहीं जो यूपी है उनके साथ गठबंधन करने वाली सरकार कांग्रेस के साथ में गठबंधन कर रही है धर्मुक पार्टी, जिनके खाते में तकरीबन यहाँ की 7 से 8 सीट जा रही है। दोस्तों यानी यहाँ पर अन्य पार्टियों का कब्जा है और दोस्तों लेकिन फिर भी यहाँ पर यूपीए के खाते में 34 सीट जाएगी। दोस्तों इस प्रकार से रहेगा यहाँ की तमिलनाडु का ओपिनियन। अब दोस्तों यहाँ का बात करते हैं कि वोट शेयर किसके खाते में कितना रहेगा। दोस्तों यहाँ का वोट शेयर बात करें तो यहाँ का वोट शेयर अब की बार यह बताया जा रहा है कि यूपीए के खाते में अब की बार 52% रहेगा। वहीं दोस्तों बीजेपी प्लस गठबंधन यानी दोस्तों एनडीए के खाते में 37% रहेगा। वहीं दोस्तों अन्य दलों के खाते में 10% रहेगा। दोस्तों इस प्रकार से तमिलनाडु में यूपीए दल 34 सीट लेकर जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर भी अन्य दलों ने कब्जा जमाया हुआ है। अब दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं कुछ ऐसे बड़े राज्यों की जो कि यहाँ पर आते हैं और अन्य दल का कब्जा जमाते हैं। यानी दोस्तों वहाँ पर भी बीजेपी की खेर है और वहाँ पर भी कांग्रेस नहीं चल रही है। अब दोस्तों वहाँ की भी हम बात करते हैं। दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं आंध्र प्रदेश की। तो दोस्तों आंध्र प्रदेश की 25 सीट है और दोस्तों यहाँ पर वाईएसआर कांग्रेस 22 सीट लेकर जा रहा है। वहीं दोस्तों टीडीपी के खाते में 3 सीट लेकर जाने का अनुमान किया गया है। दोस्तों यहाँ की वोट शेयर की बात करें तो 50% वाईएसआर कांग्रेस के खाते में गया है। वहीं दोस्तों टीडीपी दल यानी तेलुगु देशम पार्टी की बात करें तो उनके खाते में 38% मतदान की बात कही गई है। वहीं दोस्तों बीजेपी मात्र 6% मतदान की बात हुई है। वहीं दोस्तों कांग्रेस के खाते की बात हुई है तो 2% वोट मिलने का अनुमान किया है। दोस्तों इस प्रकार से आंध्र प्रदेश में वाईएसआर कांग्रेस और तेलुगु देशम पार्टी के बीच में कांटे की टक्कर चलेगी, जो कि 49% मतदान वाईएसआर कांग्रेस लेकर जाने का अनुमान हुआ है। वहीं दोस्तों तेलुगु देशम पार्टी यानी टीडीपी के खाते में 38% मतदान लेकर जाने का बात कही गई है। दोस्तों इस प्रकार से आंध्र प्रदेश में भी अन्य दलों ने अपना कब्जा जमाया है, जो कि 25 की 25 सीटें सिर्फ और सिर्फ अन्य दलों के खाते में जा रही है। अब दोस्तों यहाँ की हमने बात की जो कि अन्य दल रहे हैं। अब दोस्तों कुछ ऐसे भी राज्य हैं जहां पर अन्य दल नहीं चल रहे हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कुछ ऐसे राज्यों की जहां पर बीजेपी और कांग्रेस हल्ला बोल रहे हैं।
दोस्तों इनमें आता है कर्नाटक। और दोस्तों कर्नाटक की बात करें तो यहाँ पर 28 सीट, जिनमें यूपीए और एनडीए के बीच में कांटे की टक्कर चल रही है। दोस्तों यूपीए की बात करें तो इनके खाते में 13 सीट की बात हुई है, वहीं दोस्तों एनडीए के खाते में 15 सीट की बात हुई है। दोस्तों ये बात करें यदि हम यहाँ पे वोट शेयर की तो तकरीबन कांटे की टक्कर चल रही है, लेकिन बीजेपी के खाते में तकरीबन 44% मतदान की बात हुई है, वही यूपी के खाते में 43% की मतदान की बात हुई है। दोस्तों इस प्रकार से कर्नाटक में जो है कहा जाए तो यूपी के खाते में अधिक सीटें जाएगी, लेकिन दोस्तों एनडीए के खाते में अधिक सीट जाएगी, लेकिन यूपी भी यहाँ पे कांटे की टक्कर देख रहा है, क्योंकि दोस्तों यूपीए के साथ में गठबंधन किया हुआ है जेडीएस ने, जो कि 2 से 3 सीट लेकर जाने का अनुमान है। दोस्तों इस प्रकार से कर्नाटक का ओपिनियन रहेगा, जो कि 28 सीट पर एनडीए वर्सेस यहाँ पे यूपीए के कांटे की टक्कर चलेगी। अब दोस्तों ये कुछ ऐसे राज्य थे जहाँ पर अन्य दलों को छोड़कर यहाँ पे कोई और नहीं चल रहा था। अब दोस्तों इसके बाद में हम ऐसे राज्यों पर बात करते हैं जहाँ पर अन्य दल की ना ही चलेगी और ना वह बोल पाएंगे। दोस्तों बात करते हैं उन राज्यों की। दोस्तों उनमें सबसे बड़ा राज्य आता है आपके लिए हिमाचल प्रदेश। और दोस्तों यहाँ की ठंडी वादियों की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी के खाते में 3 सीट लेकर जाने का अनुमान हुआ है, वहीं कांग्रेस के खाते में 1 सीट लेकर जाने का अनुमान हुआ है। दोस्तों बात यह आई है कि अब की बार जो हिमाचल प्रदेश की 4 सीटें हैं वह भी बीजेपी के खाते में चारों की चारों जीत सकते हैं, क्योंकि दोस्तों पिछली बार भी 4 की 4 सीटें बीजेपी यहाँ पर जीत कर गया था। दोस्तों यहाँ का वोट शेयर की बात करें तो यहाँ पर 50% वोट शेयर बीजेपी के खाते में, वहीं दोस्तों 42% कांग्रेस के खाते में गया है। दोस्तों इस प्रकार से रहने वाला है हिमाचल प्रदेश का ओपिनियन पोल। अब दोस्तों इसके बाद में हम एक ऐसे राज्य की बात करते हैं जिसके नाम है 40 सीट, और वहां पर है बिहारियों का कब्जा, जो कि है बिहार राज्य। अब दोस्तों बात करते हैं कि आखिरकार बिहार में कौन सा दल कब्जा कर रहा है। तो यहाँ की हम बात करें तो यहाँ पर एनडीए के नाम 27 सीट जाने का अनुमान है, वहीं दोस्तों यूपीए के खाते में 13 सीट जाने का अनुमान है। दोस्तों एनडीए के खाते में 48% मतदान की भी बात करिए, वहीं यूपीए के खाते में 42%। दोस्तों यहाँ की हम बात करें तो जदयू बीजेपी के साथ है, वहीं दोस्तों आरजेडी कांग्रेस के साथ है, यानी यूपीए दल बना रहा है। दोस्तों यहाँ की यदि हम देखिए बात करें कि एक एक सीट पर कौन जीत रहा है, दोस्तों बीजेपी के नाम अकेले जो है यहाँ पे 19 से 20 सीट होने का बताया गया है, वहीं दोस्तों जदयू के नाम 27 सीटें होने का अनुमान किया गया है। वहीं दोस्तों कांग्रेस के खाते की बात करें तो उनके नाम तकरीबन यहाँ की 9 सीट और आरजेडी के नाम 4 सीट होने की बात कही है, और अन्य कोई दल यहाँ पे नहीं चलने की बात हुई है। दोस्तों इस प्रकार से बिहार की 40 सीट का ओपिनियन पोल रहेगा। अब दोस्तों इसके बाद में कुछ ऐसे छोटे बड़े राज्यों की बात करते हैं जो कि आपके लिए मोस्ट है, और वहाँ की सीटें भी बदल सकते हैं चुनावी समीकरण। दोस्तों इनमें आता है गोवा। और दोस्तों गोवा की 2 सीट की बात करें तो यहाँ पर 1 सीट बीजेपी के खाते में, वहीं 1 सीट कांग्रेस के खाते में नजर आई है। लेकिन दोस्तों यहाँ का वोट शेयर की बात करें तो तकरीबन 55% बीजेपी के खाते में जा रहा है, वहीं दोस्तों तकरीबन 40% कांग्रेस के खाते में जा रहा है, वहीं दोस्तों अन्य दलों में 15% मत जाने की बात कही है। दोस्तों इस प्रकार से गोवा की 2 सीट पर 1-1 सीट बीजेपी और 1 सीट कांग्रेस लेकर जाने का अनुमान हुआ है। अब दोस्तों इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ की दोनों सीटें बीजेपी के खाते में जाने का अनुमान हुआ है, वहीं दोस्तों कांग्रेस का खाता नहीं खोलना है। दोस्तों इस प्रकार से अरुणाचल प्रदेश का भी ओपिनियन रहने वाला है। अब दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं राजस्थान और उत्तराखंड की। दोस्तों राजस्थान की बात करें तो यहाँ की जो 20 सीटें 25 सीटें उनमें से बीजेपी के नाम 20 सीट जा रही है, वहीं दोस्तों कांग्रेस के नाम 5 सीट जा रही है। दोस्तों यहाँ का वोट शेयर की बात करें तो 51% बीजेपी के खाते की बात हुई है, वहीं दोस्तों बसपा के खाते की बात 2% पर रही है। आईएनसी यानी दोस्तों यूपी के खाते की बात हुई है 42%, और अन्य दलों के खाते की बात हुई है 5%। दोस्तों इस प्रकार से राजस्थान की 20 सीट बीजेपी नाम करके गढ़ बनाएगा राजस्थान को, और दोस्तों इस प्रकार से रहेगा राजस्थान का ओपिनियन पोल। अब दोस्तों इसके बाद में जैसा कि हमने बताया कि हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड की, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं उत्तराखंड की तरफ। दोस्तों उत्तराखंड में अब की बार भी बीजेपी पूरी तरह से सुपड़ा साफ करेगा आईएनसी यानी यूपीए दल का, क्योंकि दोस्तों उत्तराखंड की जो 5 सीटें वह बीजेपी के खाते में जाएगी, वहीं दोस्तों बसपा का खाता यहाँ पर जो है नहीं खुलने वाला, आम आदमी का भी नहीं खुलेगा, और दोस्तों यूपी का भी खाता नहीं खुलेगा। और दोस्तों वोट शेयर अधिकतर 55% बीजेपी के खाते में, यूपीए के खाते में यहाँ पर 31% रहेगा। दोस्तों इस प्रकार से उत्तराखंड की 5 सीट का ओपिनियन है। अब दोस्तों इसके बाद में हम बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट की जो 25 सीटें उनकी।
दोस्तों जो भी नॉर्थ ईस्ट की 25 सीटें उनकी बात करें तो नॉर्थ ईस्ट की 25 सीट में से तकरीबन 12 सीट पर बीजेपी कब्जा करेगा। वहीं दोस्तों 60 सीट पर यहाँ पर कांग्रेस यानी यूपीए दल कब्जा करेगा। वहीं दोस्तों 6 सीट पर अन्य दल कब्जा जमाएगा। दोस्तों इसके अलावा जम्मू कश्मीर का जैसा कि हमने हाल बता दें आपको, तो यहाँ की 6 सीट में से 2-2 सीट पर टाई रहेगा कांग्रेस और बीजेपी। वही एनसीपी के नाम यहाँ पे एक, और दोस्तों अन्य दल यानी पीडीपी के नाम एक सीट और जाएगी। दोस्तों इस प्रकार से रहने वाले हैं सभी 29 राज्यों का सटीक ओपिनियन पोल, जो कि हमने बता दिया है कि आखिरकार कौन सी पार्टी कितनी सीट लेकर जा रहा है। दोस्तों इस प्रकार से लोकसभा चुनाव की 543 सीट का सटीक ओपिनियन पोल आपके लिए लेकर आए, और वह भी सबसे बड़ा जनता पर आधारित है। दोस्तों हमने सभी राज्यों की आपको लिस्ट बताई है कि आखिरकार कौन से राज्य से कौन सा दल जीत रहा है। सबसे बड़ी जंग का ताजा सर्वे हमने बता दिया है, जिससे सभी पार्टियों के बीच में खलबली मच गई है, क्योंकि दोस्तों उनके दाव पड़ गए हैं, अब उल्टे जनता उनसे नहीं मानी। दोस्तों इस प्रकार से रहा यहाँ पे सभी पार्टियों की तरफ से हाल, और सभी पार्टियों का उखड़ा है यहाँ पे जी हाँ दोस्तों, क्योंकि दोस्तों सभी पार्टियों में बीच में खलबली इसलिए बची है क्योंकि दोस्तों उनका जो लक्ष्य रहा था वह फेल हो गया है। दोस्तों इस प्रकार से रहेगा 543 सीट का ओपिनियन पोल, जो कि हमने एक एक सीट का बता दिया है। अब दोस्तों लास्ट में यह बात आती है कि आखिरकार कौन से दल को कितनी सीट मिलती है। दोस्तों एनडीए की बात करें तो अब की बार तकरीबन 280 से 290 की बात हुई है। वही दोस्तों यूपीए दल की बात करें तो उनके खाते की बात हुई है 130 से 145 की। वही अन्य दल के खाते की बात करें तो उनके नाम 115 से 130 की बात हुई है। दोस्तों इस प्रकार से रहेगा पूरा ओपिनियन पोल। अब दोस्तों इस वीडियो में तो बस इतना ही था। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को जरूर सपोर्ट कीजिए, जिसके लिए आपको लाइक करना होगा और फिर शेयर कर डालना होगा, और दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब भी आप अवश्य कर डालिए। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।